बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूज़र इनपुट के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम सी आउट के बारे में पढ़ चुके हैं। सी आउट एक वेरिएबल है जिसको यूज़ करते हैं किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, वो हमने ऑलरेडी बड़ा डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम अगर यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम सी इन का वेरिएबल यूज़ करेंगे। यूज़र से इनपुट ये है कि हम जैसे एक्स में पहले कोई वैल्यू एंटर करवा रहे थे, लाइक हमने एक्स में 5 वैल्यू असाइन कराई, 100 वैल्यू असाइन करवाई, लेकिन अब हम चाहते हैं कि रन टाइम पे यूज़र एंटर कराए कोई भी वैल्यू। तो एक्स को कोई वैल्यू हम असाइन नहीं करेंगे, बल्कि यूज़र से हम वैल्यू एंटर करवाएंगे। जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो यूज़र रन टाइम पे कोई ना कोई वैल्यू देगा और वो वैल्यू उस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। सी इन के साथ बेटा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ होता है। सी इन लिखते हैं, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ होता है, फिर जो भी यूज़र ने इनपुट करना हो वो राइट डाउन कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है और वो अपने मार्क्स एंटर करना चाह रहा है, तो जैसे जैसे सब्जेक्ट के नेम, जैसे कंप्यूटर साइंस आ जाए, मैथ्स आ जाए, केमिस्ट्री आ जाए, तो उसके अगेंस्ट वो उसी टाइम पे अपने मार्क्स एंटर करता जाए। हम ऑलरेडी मार्क्स एंटर ना करें। तो इस तरह से यूज़र से भी हम इनपुट ले सकते हैं रन टाइम पे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल एक्स डिक्लेयर किया है। इन चीज़ों को साथ साथ अपने रिवाइज भी करते जाएं। स्टेटमेंट को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है। ठीक है, आई एन टी इट मीन्स दिस इज द डाटा टाइप, एक्स इज द वेरिएबल नेम एंड दिस इज द सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी बोलते हैं इसको। Data type then variable name, that is actually a variable declaration. This is the syntax of variable declaration. एक variable declare कर दिया है जिसकी data type integer है। इसका मतलब है इसमें से full numbers आ सकते हैं। उसके बाद हम सी आउट को यूज कर रहे हैं। सी आउट में हम एक स्ट्रिंग दे रहे हैं जो कि डबल कोट्स में है। इट मीन्स ये एज इट इज, जितनी भी डबल कोट्स के अंदर जैसे है ये एज इट इज प्रिंट होगी। टाइप आ नंबर, ठीक है, ये एज इट इज प्रिंट होगा। ये जो साइन है ये कमेंट्स का साइन है। ये प्रोग्राम में शो करने के लिए कि आपको समझ आ जाए कि ये लाइन काम क्या कर रही है। ठीक है, टाइप अ नंबर एंड प्रेस एंटर। कमेंट्स में ये है कि आप जैसे ही टाइप अ नंबर आए, ये स्क्रीन आएगा, आप कोई नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो यूजर के पास कोई भी नंबर एंटर करने के बाद जब एंटर प्रेस करेंगे तो एक्स में वो वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट इज सी इन एक्स। इट मीन्स के अब आपने ये जो एक्स डिक्लेयर किया था इसमें यूजर कोई ना कोई इनपुट देगा, जिसमें कोई भी आपने वैल्यू असाइन करवानी है, जिस वेरिएबल में वैल्यू असाइन करानी है आपने सी इन उसी को ही करना है। ठीक है, आपने कीबोर्ड से उसी की वैल्यू लेनी है। फॉर एग्जांपल एक्स है ना, ये ना हो कि यहाँ पे वाई लिख दें, यहाँ पे जी लिख दें, ऐसा नहीं हो सकता। जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है जिसमें आप वैल्यू असाइन करवाना चाह रहे हैं, आपने सबसे पहले सी इन लिखना है। उसके बाद आपने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाना है और उसके बाद फिर आपने उसमें जो भी वेरिएबल का नेम होगा वो लिखना है। इसका मतलब है कि जो वैल्यू यूजर एंटर करेगा वो किस में स्टोर होगी, एक्स में। ठीक है, यूजर 4 एंटर करे, 5 एंटर करे, 6 एंटर करे, जो भी वैल्यू एंटर होगी वो अब एक्स में चली जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमने खुद से कोई वैल्यू इसको असाइन नहीं करवाई। यूजर रन टाइम पे उसको जो भी वैल्यू देगा वो उसमें असाइन हो जाएगी। ठीक है, सो सी आउट इज यूजिंग फॉर द आउटपुट एंड सी इन इज यूज फॉर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम सी इन यूज करते हैं और सी आउट हम आउटपुट के लिए यूज करते हैं। सी आउट के साथ इंसर्शन ऑपरेटर यूज होता है, सी इन के साथ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज होता है। इनकी डायरेक्शन जहन में रखना बहुत जरूरी है। सी आउट के बाद जो भी आपने डिस्प्ले करवाना हो, स्ट्रिंग या फिर कोई भी वेरिएबल नेम, आप वो राइट डाउन कर सकते हैं। और सी इन में, और ये जब मर्जी यूज करें आप सी आउट, इसमें कोई इशू नहीं है। सी इन भी जब मर्जी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। सी इन, इसका सिंटेक्स ये है कि सी इन करेंगे, फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, उसके बाद वो वेरिएबल नेम जिसमें आप कोई भी वैल्यू यूजर से लेना चाह रहे हैं। अब अगर इस लाइन की स्टेटमेंट चेक की जाए तो इसमें यह है कि सी आउट है, उसके बाद हम इंसर्शन ऑपरेटर है, योर नंबर इज और एक्स। अब इसमें हमारे पास आउटपुट जो आएगी वो क्या होगी, योर नंबर इज, ये एज इट इज लिखा हुआ आएगा, और एक्स में यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर की होगी वो हमें नहीं पता, यूजर ने जो भी वैल्यू एंटर की होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी, योर नंबर इज, और उसके बाद ये वैल्यू एंटर हो जाएगी। ठीक है,
उसके अलावा ये आपको पता है कि हम इसको सी आउट को सी आउट बोल रहे हैं, सी इन को सी इन बोल रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सी आउट सी इन से डिस्कशन एंड हुई और अब हम स्टार्ट करेंगे इफ स्टेटमेंट्स के बारे में, कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशंस क्या होती हैं? कंडीशंस जैसे कोई भी शराइ हम आम जिंदगी में अगर बात करें तो या तो जो कंडीशंस हैं वो ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं। कंडीशंस का रिजल्ट दो ही ऑप्शंस है और दोनों में से भी एक वक्त में एक ही रिजल्ट आता है, ठीक है। ऑप्शन दो हैं, ट्रू और फॉल्स, और एक वक्त में या तो ट्रू होगा या एक वक्त में फॉल्स होगा। दोनों रिजल्ट इकट्ठे किसी भी कंडीशन के कभी नहीं हो सकते। हमारे पास बहुत सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज होते हैं जिनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते थे, ठीक है। ये ऑपरेटर्स यूज होंगे और उन ऑपरेटर्स की बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन ट्रू होने की बेस पे हमें क्या डिसीजंस लेने हैं, कंडीशन फॉल्स होने की बेस पे हमें क्या डिसीजंस लेने हैं, ये हम देखेंगे। उसके अलावा ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं लाइक इफ स्टेटमेंट जो हम पढ़ेंगे, इफ एल्स पढ़ेंगे, इफ एल्स इफ पढ़ेंगे, इन स्टेटमेंट्स का फायदा ये होता है कि इसकी वजह से हम कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को कंडीशंस की बेस पे एग्जीक्यूट करते हैं और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को हम कंडीशंस की बेस पे इग्नोर कर देते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं, कुछ को एग्जीक्यूट नहीं करते, ठीक है। हम डिसीजंस ले लेते हैं, हम अपनी मर्जी से उनको डिसाइड करते हैं कि कौन सी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी और कौन सी लाइंस एग्जीक्यूट नहीं होंगी। इसकी वजह से हमारे पास एक टाइम कंजप्शन रिड्यूस हो जाती है और एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है प्रोग्राम की। जहां 100 लाइंस एक प्रोग्राम में है, उसमें से अगर हमारा काम 50 लाइंस को एग्जीक्यूट करके बन रहा है तो हम उनको एग्जीक्यूट करेंगे। तो डेफिनेटली जहां 100 लाइंस को एग्जीक्यूट करने में हमारे पास एक घंटा लग रहा है तो आपके पास जो है वो 50 लाइंस को एग्जीक्यूट करने में हाफ एन आवर लगेंगे। इट मीन्स कि आपका टास्क कंप्लीट तब भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वाइजली वर्क करने से, डिसीजंस प्रॉपर लेने से, प्रोग्राम कंसाइज कर देने से वर्किंग अच्छी होगी। इसलिए स्टेटमेंट्स वगैरह हम यूज करते हैं, इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं और इनमें हम कंडीशंस के रिजल्ट की बेस पे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ब्लॉक स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूट होगा और कौन सा नहीं होगा। अभी आप देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। दिस इज द लेस देन, लाइक ए इज लेस देन बी, लेस देन और इक्वल टू, इसमें से दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो सकता है। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, दिस इज द इक्वल साइन, एंड नॉट इक्वल टू, दिस इज द ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। ये हमारे पास कुछ हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिनकी बेस पे कंडीशंस चेक करेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप की कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, जैसा कि इफ है, फिर इफ एल्स है, इफ एल्स इफ है, इफ एल्स इफ और एक स्विच स्टेटमेंट। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंपल इफ को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द इफ स्टेटमेंट, इफ इफ स्टेटमेंट। और इफ जो है ये रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है और कंपाइलर अंडरस्टूड करता है कि जैसे ही इफ का वर्ड आएगा तो इट मीन्स उसके बाद कंडीशन कोई ना कोई अप्लाई कर दी जाएगी, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इफ स्टेटमेंट में हमारे पास जो सिंटेक्स है, सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। सिंटेक्स क्या होता है? लिखने का तरीका। सिंटेक्स हमेशा जो भी मैं आपको जिस भी स्टेटमेंट का बताऊंगी वो वैसा ही रहेगा, लेकिन उसमें कंडीशन चेंज हो सकती है, उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स चेंज हो सकती हैं, लेकिन लिखने का तरीका वही रहेगा, बेसिक मेथड वही रहेगा। इफ स्टेटमेंट में आपके पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, ठीक है। इफ स्टेटमेंट में एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यहाँ पे आपको बोल सकते हैं बॉडी ऑफ इफ होती है, ठीक है। इफ की एक बॉडी होगी जो एक स्टार्टिंग ब्रैकेट से शुरू होगी और एंडिंग ब्रैकेट पे एंड होगी, ये जो आपको नजर आ रही है। इस ब्रैकेट के दरमियान में जो कुछ भी होगा, चाहे वो एक लाइन हो या एक से ज्यादा हो, उसको हम बॉडी ऑफ इफ स्टेटमेंट बोलते हैं, जो कि इस कंडीशन पे डिपेंड कर रही होती है। अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है
तो ये पूरी की पूरी बॉडी स्किप हो जाएगी, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी और कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट ट्रांसफर हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर हो जाएगा। इस पूरी बॉडी को स्किप करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ कि इफ कंडीशन में आपके पास अगर कंडीशन ट्रू होती है तो बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो पूरी की पूरी बॉडी स्किप हो जाएगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इफ जो है ये आपने लोअर केस में लिखना है, कभी ऐसा नहीं लिखना कि कैपिटल आई कैपिटल एफ लिख दें, क्योंकि C++ इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। लाइक इफ कीवर्ड है जो एज इट इज आया, उसका सिंटैक्स है इफ के बाद हमेशा कंडीशन आएगी। यहाँ पे एक कंडीशन लगाई गई है 20 इज ग्रेटर देन 18। कंडीशन आपने सर्कुलर ब्रैकेट्स में लगाई है, उसके बाद स्टार्टिंग ब्रैकेट है जो कि शो करा रही है कि इफ की बॉडी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद सी आउट आ रहा है और उसमें है 20 इज ग्रेटर देन 18 और ब्रैकेट क्लोज हो रही है। अब इसको गौर से समझेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप इसकी बॉडी में जाएंगे, इफ की बॉडी में एंटर हो जाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आप इसकी बॉडी में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं। इफ 20 इज ग्रेटर देन 18, यस दिस इज ट्रू, 20 इज ग्रेटर देन 18, तो फिर इसकी बॉडी में जाएंगे और आउटपुट क्या आएगी, 20 इज ग्रेटर देन 18। अगर हमारे पास ये होता है कि 20 इज लेस देन 18 तो कंडीशन फॉल्स हो जाती और ये प्रिंट ना होता और आप इस ब्लॉक से बाहर आ जाते। ठीक है, एक और एग्जांपल आपके सामने है कि हमारे पास एक x वेरिएबल है जिसको 20 वैल्यू असाइन की गई है, एक y वेरिएबल है जिसको 18 वैल्यू असाइन की गई है। और अगर हम उन वैल्यूज की बेस पे इसको डिस्कस करें तो हमारे पास अब 20 और 18 नहीं आएगा बल्कि x एंड y आएगा। ठीक है, x एंड y आएगा। x में 20 वैल्यू असाइन की गई थी और y में 18 वैल्यू असाइन की गई थी प्रीवियसली, आप देख सकते हैं। और इसलिए x जब है क्योंकि डबल कोट्स के बगैर है, इट मींस x की वैल्यू दैट इज 20। y में भी डबल कोट्स नहीं है, इट मींस इट्स वैल्यू दैट इज 18। सो 20 इज ग्रेटर देन 18, यस ट्रू है तो इसकी बॉडी में जाएंगे और इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है। और अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो आप इसकी पूरी बॉडी को, चाहे उसमें एक लाइन हो चाहे बहुत सी लाइन्स हो, उसको स्किप कर जाएंगे। एक बात और ध्यान में रखेंगे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इफ स्टेटमेंट के साथ जो है वो सिंगल लाइन होती है, सिंगल लाइन होने की वजह से ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते। ठीक है, तो जब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सिंगल लाइन हो तो कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते तो नो प्रॉब्लम, सिंगल लाइन हो तो कर्ली ब्रेसेस ना भी लगाएंगे तो कंपाइलर अंडरस्टूड करता है इस बात को कि इफ की कंडीशन के फौरन बाद आने वाली जो लाइन है वो उसकी बॉडी होगी। लेकिन अगर सिंगल लाइन नहीं है, ब्लॉक ऑफ लाइंस है, मल्टीपल लाइंस है, एक से ज्यादा लाइंस हैं, सेट ऑफ लाइंस हैं, तो फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एरर आएगा। अब हम देखते हैं एल्स स्टेटमेंट, जो कि कब एग्जीक्यूट होगी, वो तब एग्जीक्यूट होगी जब हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी। अभी हमने जो इफ सिंपल पढ़ा उसमें ये था हमारे पास अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कराते, कोई ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं कराते। लेकिन एल्स में ये होगा कि आपके पास इफ की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर भी एग्जीक्यूट करवाने के लिए कुछ ना कुछ आपके पास मौजूद हो। कोई अगर कोड आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो वो आप इजीली इसमें करवा सकते हैं। लाइक ये देखें, इसका सिंटैक्स है, बहुत गौर से देखिएगा। इफ कंडीशन और फिर उसकी बॉडी है, फिर ये बॉडी यहाँ क्लोज हो रही है, फिर एल्स है, फिर उसकी बॉडी। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एल्स पे कंट्रोल नहीं जाएगा। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इफ की पूरी बॉडी स्किप होगी और कंट्रोल एल्स पे चला जाएगा और एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा और एल्स पे कंट्रोल नहीं जाएगा। और अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो एल्स पे चला जाएगा और इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास टाइम में 20 एक वेरिएबल लिया गया है, टाइम जिसमें 20 वैल्यू है, और उसके बाद हम इस कंडीशन को चेक करते हैं। अब टाइम में क्योंकि 20 है तो 20 इज लेस देन 18, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी और डायरेक्ट कंट्रोल एल्स पे जाएगा और एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और आउटपुट में गुड इवनिंग आ जाएगा। थैंक यू।